साई ने आज क्या कहा? भी थे और लगभग भारत भर के मध्य प्रदेश विशेष रूप से उसके कई आश्रमों का कार्य ये देखते थे और 30 वर्षों से पूर्णकालीन समर्पित होकर उन्होंने सिर्फ भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश के कई आश्रम और समितियों का कार्य उन्होंने किया। और इसके साथ साथ जब जैसा जानकारी मिली है कि इस प्रकार की खबरों के कारण थोड़ा व्यथित थे और अचानक 2:30 बजे 3 बजे लगभग उनका शरीर छूट गया। 2 दिन का जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। बापूजी सिर्फ एक ही दिन सूरत में कार्यक्रम कर पाए, उसके बाद दूसरे ही दिन वहां से मुंबई होते हुए और यहां भोपाल पहुंचे। कल फिर शाम को 4-4:30 बजे बापूजी ने उनको कंधा दिया, भगवद गीता का पाठ किया और उनकी सदगति के लिए प्रार्थना की, स्मरण वगैरह की। आश्रम ने एक सन्निष्ठ पूर्णकालीन समर्पित एक स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ को दिया है। परिवार सबने में है और मैं तो ये कहूंगा कि उनकी जो सेवा है, उनकी निष्ठा है, वो आदर्श है और वो सभी को याद रहेगी। तो परिवार उनके पूरे जहां भी थे सब आए हैं। कल बापूजी ने भी उनको समय दिया। मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी, मैं लगभग 8:30-9 बजे तक यहाँ पर पहुंचा। आज सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण वह टिकट भी कैंसल करनी पड़ी। जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होता है, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन संदेश ये भेजा है भारत भर के सभी भक्तों को, साधकों को कि वे चिंता न करें और बहुत ही जल्दी ठीक होकर और जो भी जांच हो रही है उसमें सहयोग करेंगे और उसके खुलासा वगैरह जो है वो करेंगे। अंत में कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे और एक दूसरे की उन्नति, एक दूसरे का विकास, एक दूसरे की अवनति में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, द्वेष में नहीं, एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे की उन्नति में सभी आनंदित हों। इन शब्दों के साथ सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। और थोड़ा स्वास्थ्य में नरमी है, नहीं तो जल्दी से बापूजी को टिकट कैंसिल करवाने का बोलते नहीं। आज सुबह की दिल्ली की फ्लाइट थी और बहुत जल्दी बापूजी में अथाह मनोबल है, प्राणबल है। 4.5 साल तक जो सब हुआ उसमें भी, पूर्व में भी सहयोग दिया गया है। अभी बापूजी सहयोग जांच में और पूछताछ वगैरह में करने का, लेकिन ये खास संदेश भिजवाया है कि कोई भी व्यथित न हो, परेशान न हो, दुखी न हो। जैसे देव कृष्णानी जी को मन में बहुत दुख लगा और व्यथित हुए और उनको हृदयाघात हुआ कि जो इस प्रकार कोई भी साधक किसी भी भक्त को
दुख न हो, व्यथित न हो। और ये बोला कि ऊंट निकल गया, जरा सी पूंछ रह गई है, वह भी निकल जाएगी, ऐसा विशेष रूप से बोला है। और भगवान सबको का मंगल करे, सबका कल्याण करे। अभी जो ये घटना हुई है इसमें इसी वजह से इसका जो शोक है वो सिर्फ परिवार वालों को ही नहीं, जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों के मन में। नहीं, डॉक्टर बापू जी अंग्रेजी दवाइयाँ और अंग्रेजी इलाज करवाते नहीं हैं, पंचकर्म वगैरह करवाने का उनका मन है। तो वह वैद्यराज जो है वो भी पूना से पहुंचेंगे और बापू जी वो आयुर्वेदिक ढंग से चिकित्सा पहले भी लेकिन उन्होंने करवाया है, अभी भी वो जोधपुर पुलिस ने ये कहा है कि कितनी भी कैसी भी कैजुअलिटी हो, कुछ भी हो, आज की बात की मोहलत जोधपुर पुलिस नहीं देगी। मतलब हमने कहा आज आखिरी समय है, अगर आज अवेयर हो सकते हैं तो ठीक है। वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा राम राम। जांच में सहयोग की बात हुई है तो क्या जोधपुर पुलिस को बापू जाएंगे? क्या जोधपुर जाएंगे? जैसे ही स्वस्थ होंगे तो फिर यहाँ से प्रस्थान। आज नहीं जाएंगे बापू? आज जाएंगे क्या? इस की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आसाराम बापू आज जोधपुर नहीं जाएंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी। आसाराम बापू आज जोधपुर नहीं जाएंगे। जोधपुर पुलिस के सामने नहीं पेश होंगे आज आसाराम। आसाराम के बेटे नारायण साई ने अब से कुछ ही देर पहले, अब से चंद मिनट पहले भोपाल में ये बात कही है। और नारायण साई का ये भी कहना है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं गए। दिल्ली की टिकट कराई थी लेकिन कैंसिल करानी पड़ी। आसाराम जो है जांच में सहयोग करेंगे। आज जोधपुर पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे आसाराम। फिर से सुनिए। और बड़ी बात यह है, क्या ये बाबा की कोई एक नई लीला है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। जोधपुर पुलिस के सामने नहीं होंगे पेश। हालांकि जोधपुर पुलिस का ये कहना है, जोधपुर पुलिस का ये डीसीपी अजय लांबा का ये कहना है कि आज भर की मियाद है, मियाद खत्म होने के बाद जोधपुर पुलिस फिर इंतजार नहीं करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जांच के लिए जोधपुर पुलिस के सामने आना पड़ेगा।